नारायण हरि शरणम। कई संतों के मुंह से आपने भी सुना है कि जो प्रारब्ध में होता है, जो भाग्य हमारा बन जाता है, इस शरीर की रचना से पहले ही हमारे प्रारब्ध की रचना कर दी जाती है। तो जो भी हमें सुख दुख है वो हमें सहना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे प्रारब्ध की रचना हो गई है। तो हमें अनुष्ठान करने से क्या फ़ायदा, हम नाम जप क्यों करें, हम कर्म क्यों करें, क्योंकि प्रारब्ध के अधीन ही तो हम हैं। हमने जो कर्म किया है उसके अनुसार हमें सुख या दुख मिलेगा। तो हम कोई भी व्रत अनुष्ठान नाम जप क्यों करें, चलिए आपको बताते हैं। ध्यान से समझिए। अगर आपके मन में भी यही डाउट बना रहता है किसी भी अनुष्ठान को लेकर, पूजा पाठ को लेकर, अपने कर्म को लेकर, तो आज इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ कि कैसे आप इस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। देखिए, जितने भी संत महात्मा कहते हैं कि प्रारब्ध बहुत बलवान है, लोगों को भोगना पड़ता है, बड़े बड़े संत महात्मा भी अपने प्रारब्ध को नहीं बदलते, वो भी भोगते हैं, अपने कष्ट को सहते हैं। चलिए आपको बताता हूँ पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से गुरु आदेशवाणी। देखिए, प्रारब्ध भी कई तरीके के होते हैं। एक होता है तीव्र प्रारब्ध और एक होता है अति तीव्र प्रारब्ध। एक होता है मंद प्रारब्ध, एक होता है अति मंद प्रारब्ध। इस तरीके से हमें प्रारब्ध हम मिटा भी सकते हैं और नहीं भी मिटा सकते हैं। जैसे बड़े बड़े संतों के मुख से आपने सुना होगा कि बड़े बड़े संत महात्मा अपने प्रारब्ध को सह लेते हैं, तो कई लोग मिटा भी लेते हैं। तो कौन सा प्रारब्ध वो मिटाते हैं, कौन सा सहते हैं, चलिए आपको बताते हैं। देखिए, ध्यान से समझिए। एक होता है तीव्र प्रारब्ध और एक होता है अति तीव्र। तीव्र का मतलब होता है कि वो प्रारब्ध है, अब आपने जो भजन या अनुष्ठान किया, जैसे आपका कोई प्रारब्ध है 50% और आप कोई अनुष्ठान व्रत या नाम जप कर रहे हैं, तो उस पाप के टक्कर का आपका पुण्य बना कि नहीं, पहले ये देखिए, तभी तो वो काट सकता है। भोगना वो पड़ता है, लेकिन जैसे आपने 100% का पुण्य कर लिया, वो 50 है तो 50 कट जाएगा, 50 आपको भोगना पड़ेगा। और काफ़ी बार आप देखे होंगे बड़े बड़े एक्सीडेंट में लोग बाल बाल बच जाते हैं। वो क्यों बच जाते हैं? उनका पुण्य सपोर्ट कर देता है। एक्सीडेंट होता है, घटना होता है, लेकिन पुण्य उनका बढ़ जाता है। अनुष्ठान व्रत करते करते वो पुण्यात्मा बन जाते हैं, वो भगवान की भक्ति करते हैं, उनके शरणागत हो जाते हैं। तो भगवान उन कष्ट को बहुत आसानी से हमें भुगवा देते हैं, जिससे हमें ज़्यादा कष्ट नहीं होता। बड़े बड़े कष्ट संत महात्मा सह जाते हैं, क्योंकि वो भगवत चिंतन में रहते हैं, उनका चिंतन ही भगवान में रहता है। तो उनको ये शारीरिक छोटे मोटे कष्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता। बड़े बड़े भजनानंदी अपना नियम संयम से चलते हैं, अपनी दिनचर्या करते हैं नियमित समय पे, उनको कोई कष्ट नहीं होता। तो बड़े बड़े संत महात्माओं को जो कष्ट होता है, बड़े बड़े संत हैं जिनकी किडनी फेल हो गई हैं, वो सब संत भी अपना प्रारब्ध सह सकते हैं, सहते हैं, क्योंकि वो एक अलग ही आनंद में है, एक अलग ही मस्ती में है। उस मस्ती के आगे ये दर्द, ये कष्ट, ये दुख कुछ भी नहीं है, शून्य है, समझ लीजिए। ये हमें लग रहा है वो बहुत कष्टित हैं, लेकिन वो उनका शरीर कष्टित है, वो तो शरीर है नहीं, वो महात्मा है। और कुछ होता है अति तीव्र प्रारब्ध। अति तीव्र का मतलब होता है उसको कोई नहीं काटा जा सकता। जैसे कि परीक्षित को श्राप लग गया था कि 7 दिन में तक्षक काटेगा, तो काटेगा। बड़े बड़े अनुष्ठान आप कर लीजिए, कोई उपाय होने वाला नहीं है, वो काटेगा। कुछ प्रारब्ध ऐसे बन जाते हैं, कुछ भगवान को लीला करनी होती है, इसलिए वो ऐसा श्राप दिलवाते हैं या कुछ करवाते हैं। मतलब कहने का मतलब होता है भगवान की कुछ लीलाएं होती है, इसमें सृष्टि का कल्याण होना रहता है, इसलिए ऐसे ऐसे कुछ काम हो जाते हैं। जैसे जय विजय को श्राप मिल गया, कौन दिए? सनत कुमार। ये भी श्राप मिल गया। जय विजय जो पार्षद है भगवान के, ज्ञानी पार्षद हैं, और ये भी भगवान के ही भक्त हैं, कौन? सनत कुमार। लेकिन कुछ लीला भगवान को करनी होती है, लीलाएं राम जी की लीला, कृष्ण जी की लीला भगवान को दिखानी है, तो वो ऐसा हो जाता है। तो बड़े बड़े जो श्राप लगते हैं या ये सब जो होते हैं, ये बड़े बड़े अति तीव्र प्रारब्ध बन जाते हैं, जिनको भोगना ही पड़ता है। जो संत महात्मा श्राप देते हैं वो अति तीव्र प्रारब्ध बन जाते हैं, कहने का मतलब वो भोगना पड़ता है। और एक होता है मंद प्रारब्ध, एक होता है अति मंद प्रारब्ध। मंद का मतलब होता है बहुत धीमे प्रारब्ध, इसमें अगर आप नाम जप करेंगे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। मंद को तो आपके शरीर में कष्ट ही नहीं होगा, वो सारे पाप कट जाते हैं। नाम जप करने से, पूजा पाठ करने से वो सारे पाप कट जाते हैं। जैसे आपके सर में दर्द हुआ, आपने एक गोली खाया, तो मंद प्रारब्ध होगा तो आपने पश्चाताप कर लिया, गोली खाया तो आपने पश्चाताप कर लिया, टेबलेट जो भी खाया दवाई, उससे आपका सर दर्द ठीक हो गया। लेकिन अगर वो थोड़ा और बड़ा प्रारब्ध है तो सर दर्द का जो बीमारी है वो ठीक नहीं होगा। आप कितनी भी गोली खा लीजिए, 1-2 साल जितने भी कष्ट बताए वो आपको भोगना पड़ेगा। लेकिन अगर आप भजन कर रहे हैं तो ये कष्ट आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, आप उस कष्ट में भी परमात्मा को याद करेंगे, भगवान को याद करेंगे। तो ये चीज़ है। तो प्रारब्ध मिटाए भी जा सकते हैं, नहीं भी मिटाए जा सकते। जो बड़े बड़े लोग मिटाते हैं वो छोटे मोटे प्रारब्ध मिटा देते हैं, लेकिन जो बड़े प्रारब्ध है जिनसे सृष्टि का जगत मंगल होने वाला है या कुछ कल्याण होने वाला है, तो प्रारब्ध नहीं मिटाए जाते, क्योंकि हमें सृष्टि को सीख देनी है। जैसे भीष्म पितामह जी को बाणों की सैया पे लेटना पड़ा। क्यों लेटना पड़ा? इतने बड़े महाभागवत हैं, क्या उनके पाप नष्ट नहीं हुए? लेकिन भगवान को एक लीला दिखानी थी कि देखिए, जो भी आदमी शुभ अशुभ कर्म करता है उसको उसका फल भोगना ही पड़ता है, तो उनको भोगना पड़ा। तो कुछ हमको उदाहरण पेश करने के लिए ऐसी घटनाएं दिखानी पड़ती हैं। जैसे भगवान को 14 वर्ष का वनवास हुआ, उन्हें भी कष्ट हुआ। क्यों कष्ट हुआ? क्योंकि उन्होंने दिखाया कि भगवान भी मनुष्य जीवन में आते हैं तो संघर्ष करते हैं, कष्ट सहते हैं। तो हमें भी संघर्ष करना चाहिए, कष्ट सहना चाहिए, और हमें अपने कर्तव्य से
विमुख नहीं होना चाहिए, हमें अपना कर्तव्य करना चाहिए। भगवान कर्म की प्रधानता दिखाते हैं, कर्म की सीख देते हैं, भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण। तो कहने का मतलब है ये हमारे लिए आदर्श हैं, हमारे उदाहरण हैं, हमें भी इनके बनाए हुए मार्ग पे चलना चाहिए। बोलो नारायण।